जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका newsport.com में। मैं आपके साथ अक्षय। आज के कार्यक्रम को लेकर के, आज का कार्यक्रम है श्रेष्ठ आहार मानव का क्या होना चाहिए। एक विचारधारा के अनुसार आज ईद मनाई जाती है और ईद के दिन जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। तो क्या जानवर, उनके अंदर कोई भावना नहीं होती? क्या उनको कोई दर्द नहीं होता? एक मूक पशु की कुर्बानी देना कहाँ तक उचित है? अब समय आ गया है कि लोग इस पर विचार करें। आज भी इस समुदाय से कुछ ऐसे लोग निकल कर आ रहे हैं जो ये कहते हैं कि अब हमें कुर्बानी के नाम पर जानवरों की हत्या कर देना बंद कर देना चाहिए। आज हम अपनी बात लेकर आपके समक्ष खड़े हुए हैं कि क्या धर्म के नाम पर किसी जानवर की कुर्बानी देना उचित है? सवाल और जवाब दोनों हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। सबसे पहले हमारे जो मन में है, जो जीव आज के दिन जिनकी धर्म के नाम पर हत्या हो रही है, उनकी आत्मा की शांति मिले, इसके लिए हम जिसको भी मानते हैं उससे प्रार्थना करेंगे कि कम से कम उनको शांति मिले। तो कुछ समय का हम अपने संगठन के साथ मौन रखेंगे, उसके बाद हम अपनी बात की शुरुआत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अब हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं कि क्या किसी के नाम पर किसी जीव की हत्या करना उचित है या अनुचित। इसी संदर्भ में एक प्रसंग आता है। आहार किसी का भी अलग हो सकता है, लेकिन श्रेष्ठ आहार क्या है उसके बारे में बात करेंगे। एक बार मगध सम्राट बिंदुसार, जिनको जैन परंपरा में सैनिक कहा जाता है, उन्होंने अपनी सभा में पूछा कि देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। मंत्रिपरिषद और अन्य सदस्य सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि अनाज तो बहुत श्रम के बाद मिलते हैं, और वह भी तब जब प्रकृति का प्रकोप न हो। और ऐसी हालात में अन्न सस्ता तो नहीं हो सकता। तो उसके बाद शिकार का शौक पालने वाले एक सामंत यानी एक दरबारी ने कहा, राजन, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है और इसे पाने के लिए मेहनत कम लगती है और पौष्टिक वस्तु खाने को मिल जाती है। सभी ने इस बात का समर्थन किया, लेकिन प्रधानमंत्री, जिनको चाणक्य कहा जाता है, वो चुप थे। तब सम्राट ने उनसे पूछा कि आपका इस बारे में क्या मत है, क्या राय है। चाणक्य ने कहा, मैं अपने विचार आज नहीं कल आपके समक्ष रखूंगा। रात होने पर प्रधानमंत्री उस सामंत के महल पहुंचे। सामंत ने द्वार खोला
और इतनी रात को प्रधानमंत्री को देखकर घबरा गया। सामंत कौन? जिन्होंने कहा था कि सबसे सस्ता मांस हो सकता है। और प्रधानमंत्री चाणक्य। प्रधानमंत्री ने कहा शाम को महाराज अचानक बीमार हो गए और राजवैद्य ने कहा है कि किसी बड़े आदमी के हृदय का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बच सकते हैं। इसलिए मैं आपके पास आपके हृदय का सिर्फ 2 तोला मांस लेने के लिए आया हूं और इसके लिए आप मुझसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले सकते हैं। इतना सुनना था कि यह सुनते ही सामंत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़कर माफी मांगी और उल्टे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा कि इस धन से वह किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद ले। प्रधानमंत्री ने बारी बारी से सभी सामंतों और सेनाधिकारी के यहाँ पहुंचे और सभी से उन्होंने उनके हृदय का 2 तोला मांस मांगा, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ। उल्टे सभी ने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1-1 लाख या 2 लाख या 5 लाख जितना दे सकते थे उतनी स्वर्ण मुद्राएं दे दी। इस प्रकार करीब 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का संग्रह कर प्रधानमंत्री सवेरा होने से पहले वापस अपने महल पहुंच गए और समय पर राजसभा में प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। सम्राट ने पूछा यह सब क्या है? तब प्रधानमंत्री ने बताया कि ये 2 तोला मांस खरीदने के लिए इतनी धनराशि इकट्ठी की गई है और फिर भी 2 तोला मांस नहीं मिला। राजन, अब आप स्वयं विचार करें कि मांस कितना सस्ता है। जीवन अमूल्य है। हम यह न भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान उतनी ही प्यारी होती है। लेकिन कुछ जीव अपनी जान बचा पाने में असमर्थ होते हैं और मनुष्य अपने प्राण बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर सकता है, बोलकर, रिझाकर, डराकर या फिर रिश्वत देकर। पशु न तो बोल सकते हैं न ही अपनी व्यथा बता सकते हैं और अगर बोल भी सकते हैं तो उनकी बात को सुनता कौन है? तो क्या बस इसी कारण उनसे जीने का अधिकार छीन लिया जाए? सवाल आपके ऊपर छोड़ते हैं, जवाब भी आपको तलाश करने हैं। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें अवश्य लिखें newsport@gmail.com। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।